आज है 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वन स्टेट वन हेल्थ नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या एम्स, दोनों जगह उपचार, मरीजों की देखभाल, संक्रमण की रोकथाम, दुर्घटना में घायल रोगियों का रेफरल एक जैसा हो तो रोगियों के साथ ही अस्पताल के लिए कितना सुविधाजनक हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब वन स्टेट वन हेल्थ नीति के अंतर्गत ऐसा ही होने जा रहा है। इसकी पहल एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह ने की। अब हिंदी में प्रबंधन का ककरा सिखाएगा IIM इंदौर। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर अब हिंदी भाषा में प्रबंधन और नेतृत्व का पाठ पढ़ाएगा। इसकी शुरुआत संस्थान ने अपने पहले हिंदी भाषा में नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम से की, जो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। ये प्रयास सभी को मैनेजमेंट की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इस पाठ्यक्रम के पहले बैच के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। अक्टूबर 2023 में IIM के स्थापना दिवस के मौके पर निदेशक डॉक्टर हिमांशु राय ने प्रबंधन के पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में शुरू करने की बात कही थी। बालाघाट में 1 ग्राम के बैगा आदिवासी बेचांदी कंदमूल से बनाएंगे चिप्स। दक्षिण सामान्य वन मंडल लाल बर्रा में आने वाले 1 ग्राम चिखला बड्डी के बैगा आदिवासी जंगल के बेचांदी कंदमूल से चिप्स बनाएंगे। इससे वो न सिर्फ चिप्स बनाने वाली बड़ी कंपनी से प्रतिस्पर्धा करेंगे, आदिवासियों को रोजगार भी मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक हालत में सुधार आएगा। यहाँ के जंगल में बेचांदी कंदमूल काफी मात्रा में पाया जाता है। इंदौर के रेलवे स्टेशन पर होगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भूमि पूजन। 494 करोड़ की लागत से इंदौर में बन रहे रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वे समारोह में वर्चुअली जुड़े और देश में जारी रेलवे से जुड़े विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देश भर के 554 रेलवे स्टेशन विरासत और विकास के प्रतीक होंगे। आकार ले रहा व्यापार मेला, ऑटोमोबाइल की नामी कंपनीज के शोरूम बनने हुए शुरू। उज्जैन में आगामी 1 मार्च से विक्रमोत्सव उज्जैनी विक्रम व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेला PGBT कॉलेज मैदान और दशहरा मैदान में लगेगा। इस हेतु युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मेला स्तर पर 4 पहिया वाहनों की नामी कंपनीज ने भी अपने शोरूम का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर करने के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक नहीं, हाईकोर्ट का आदेश। जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट ने अहम आदेश में कहा कि आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर करने के लिए आवेदक को आत्मसमर्पण करना आवश्यक नहीं है। एकलपीठ ने अपने आदेश में CRPC की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है। निचली अदालत के द्वारा पारित फैसले पर अधिवक्ता किसी अनौचित्य या अवैधता को इंगित करने में सक्षम है तो उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र और पुनरीक्षण की शक्तियों का उपयोग करके रिकॉर्ड मंगवा सकता है। भोपाल को PM मोदी ने दी बड़ी सौगात। एम्स के रैन बसेरा और CGHS वेलनेस सेंटर के भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री ने भोपाल स्थित एम्स में रैन बसेरे के निर्माण का भूमि पूजन किया। इस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी वर्चुअल रूप से जुड़े। एम्स भोपाल में इलाज कराने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रात में रुकने के लिए सेवा भारती के सहयोग से रैन बसेरे का निर्माण किया जाएगा। 22,000 वर्ग फुट क्षेत्र में 500 कमरों का निर्माण करके आने वाले मरीज और उनके रिश्तेदारों के लिए आवास की सुविधा का समाधान मिल पाएगा। राहुल गांधी की यात्रा 2 मार्च को पहुंचेगी। मुरैना सिरौल पहाड़ी के नीचे सेटअप लगना शुरू। इम्फाल से शुरू हुई कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना सीमा से नगर में प्रवेश करेगी। यात्रा से पहले उसका सेटअप आ गया है। सिरौल पहाड़ी के नीचे राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह की खाली पड़ी जमीन पर सेटअप लगना शुरू हो गया है। इंदौर की थोक मंडी में लहसुन बेचने के नए नियम पर हुआ हंगामा। 2 धड़े में बचे किसान। अपने खेत में उपजाए लहसुन बेचने में किसानों की मर्जी नहीं चलेगी। थोक मंडी में लहसुन की नीलामी सिर्फ मंडी समिति के कर्मचारियों से करवाने का नियम सोमवार से लागू हुआ। शुरुआती दौर में हंगामा हुआ, कुछ किसानों ने विरोध कर दिया, नारेबाजी हुई और घंटे भर तक नीलामी रुकी रही। बाद में पहुंची पुलिस और मंडी अधिकारी पहुंचे, समझाइश दी और नीलामी की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। शहर में कुत्तों के आतंक से लोग हो रहे परेशान। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध रहेंगे एंटी रेबीज इंजेक्शन।
प्रदेश के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब एंटी रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक इसकी उपलब्धता जिला और सिविल अस्पतालों में ही है। जुलाई से ये सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मिलने लगेंगे। दरअसल प्रदेश में श्वानों के काटे जाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। व्यापारी बोले, हम नहीं चाहते कि सराफा चौपाटी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो। इंदौर के सराफा चौपाटी की जांच के लिए गठित की गई नगर निगम की कमेटी ने दूसरी बार फिर सोमवार को सराफा चौपाटी का दौरा किया। चौपाटी में बदली व्यवस्था से समिति के सदस्य संतुष्ट तो नजर आए, लेकिन बिजली के खुले तार और गैस टंकियों के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर उन्होंने व्यापारियों को हिदायत भी दी। हुकुमचंद मिल के सभी पात्र मजदूरों को मिलेगा भुगतान, कोर्ट ने दिया ये आदेश। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजे के लिए भटक रहे हुकुमचंद मिल के हजारों मजदूरों को सोमवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि जब मजदूरों को वर्ष 2017 में आंशिक भुगतान किया जा चुका है, उनके दस्तावेज परिसमापक कार्यालय में जमा हैं, तो दिक्कत कहां आ रही है। परिसमापक कार्यालय में पहले से जमा मजदूरों के दस्तावेजों से सत्यापन कर उन्हें भुगतान किया जाए। कोर्ट ने आश्वस्त करते हुए कहा कि हुकुमचंद मिल के सभी पात्र मजदूरों को भुगतान मिलेगा। अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। कूनो नेशनल पार्क में सफल रहा चीता प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश में हाथी परियोजना भी चलेगी। देश में मध्य प्रदेश सबसे अनूठा है और कूनो का क्षेत्र अपने आप में सबसे अलग। यहाँ चीता पुनर्स्थापना केंद्र शुरू किया गया और दुनिया में ये सबसे बड़ी सफलता का क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ 20 चीते लाए गए थे और वर्तमान में यहाँ 21 चीते हैं। ये एक बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र है। देश में कुल 10 वन्य क्षेत्र को इस संबंध में चिन्हित किया गया था। इनमें से 3 केंद्र मध्य प्रदेश में, एक कूनो, दूसरा गांधी सागर और तीसरा नौरादेही। इन तीनों जगहों पर जल्द ही अफ्रीका और नामीबिया की टीम जाकर सर्वे भी करेगी और आने वाले समय में इन जगहों पर चीता को बसाया जाएगा। एमपी के 33 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, मिलेंगी विशेष सुविधाएं। एमपी में अमृत भारत योजना के तहत पीएम मोदी ने 33 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और लोकार्पण वर्चुअल किया। कार्यक्रम में शामिल हुए लोक निर्माण मंत्री और पूर्व सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर में बनने वाले नए रेलवे स्टेशन से जबलपुर को एक नई पहचान मिलने वाली है। रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एमपी बोर्ड करेगा बच्चों की काउंसलिंग, इन पर रहेगा फोकस। एमपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आने के बाद एमपी बोर्ड की तरफ से छात्र छात्राओं की काउंसलिंग की जाएगी, जिससे उन्हें यह समझने में आसानी हो सके कि उन्हें किस क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करनी है। बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। छात्रों के परिवारजनों से भी बातचीत की जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि अच्छे अंक न पाने वाले छात्र आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश न करें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने के आसार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी की वजह से सोमवार को छिंदवाड़ा, बैतूल समेत कई जिलों में वर्षा के साथ ओले भी गिरे। छिंदवाड़ा में तो मानसून की तरह झमाझम वर्षा हुई। करीब आधे घंटे में 1 इंच वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। विभाग ने आज मंगलवार के लिए भी वर्षा और ओले का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान नर्मदापुरम, जबलपुर, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में बौछारें पड़ने की आशंका है। प्रदेश के 9,300 जनसेवा मित्र बेरोजगार घेराव कर धरने पर बैठे। प्रदेश के जनसेवा मित्र सोमवार को भोपाल स्थित अटल बिहार सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान का घेराव कर अनशन पर बैठ गए। जनसेवा मित्रों की मांग है कि उनकी सेवाएं लगातार जारी रखकर स्थायी रोजगार दिया जाए। दरअसल जनसेवा मित्र की सेवाएं 6 माह और 1 साल की गई थी। जनवरी 2024 को उनकी सेवा के 1 साल पूरे हो चुके हैं। धरने पर बैठे उज्जैन जिले के निवासी जनसेवा मित्र लोकेंद्र तंवर ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत प्रदेश भर में 9,300 युवा जनसेवा मित्र की भर्ती की थी। पेपर लीक से निपटने के लिए एमपी बोर्ड का नया फॉर्मूला। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने पेपर लीक से निपटने के लिए नया फॉर्मूला अपनाया है। अब हर जिले के लिए 5वीं और 8वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। फॉर्मूला सफल होने पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी इसे अपनाया जाएगा। बता दें कि 10वीं की परीक्षा के दौरान हिंदी के पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे।
पटवारी ने सरकार से मांगा श्वेत पत्र। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार से श्वेत पत्र मांगा है। उन्होंने एक्स पर पूछा कि मुख्यमंत्री जी, एमपी में स्थायी लोकायुक्त की नियुक्ति कब होगी? सरकार ने कितने नेताओं के खिलाफ लोकायुक्त जांच बंद करने के आदेश दिए हैं? आरटीओ के 16 बैरियर पर हर महीने 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो रही है। लूट के जिम्मेदारों तक लोकायुक्त की पहुंच कब होगी? सीहोर को करोड़ों के विकास कार्य की सौगात। सीहोर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने शहर में जन आभार यात्रा निकाली। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। सीएम अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान लाडली बहनों ने सीएम को राखी भी बांधी। सीएम मोहन ने सीहोर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 22 करोड़ 60 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराओ, उनको जोड़ेंगे तो वे आपको अधिकार नहीं लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की तैयारी को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान बैठक में अमित शाह ने कहा कि हर बूथ को कांग्रेस मुक्त बूथ बनाना है। कांग्रेस अब बची नहीं, इसलिए उनका हर कार्यकर्ता निराश और हताश है। ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाए। मध्य प्रदेश में लागू हुआ अमित शाह का फॉर्मूला। एग्रेसिव चुनावी रणनीति की पहचान बना चुकी बीजेपी अपनी चुनावी प्लानिंग में बदलाव लेकर आई है। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार मैदान में चुनावी शोर से अधिक संपर्क पर जोर दिया जाएगा, जिसमें लोगों के साथ सामूहिक बैठकें, मतदाताओं के घर जाकर सीधा संपर्क, वर्चुअल संवाद पर अधिक जोर रहेगा। मध्य प्रदेश आए अमित शाह के इस नए फॉर्मूले पर बीजेपी ने अमल करना शुरू कर दिया है। औद्योगिक सम्मेलन में 7 उद्योगों का लोकार्पण और 19 उद्योगों का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में 1 मार्च को होने वाले 2 दिवसीय क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में इंदौर उज्जैन संभाग में खुले 7 उद्योगों का लोकार्पण और 19 नए उद्योगों का भूमि पूजन करेंगे। देवास रोड पर पिछले वर्ष खुले होजियरी वस्त्र निर्माण उद्योग के यूएसए भेजे जा रहे पहले कंसाइनमेंट को हरी झंडी दिखाकर उज्जैन से रवाना करेंगे। मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश वासियों के लिए आज मंगलवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा के बाद जनता से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि विजय शेखर शर्मा ने अपना इस्तीफा पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद दिया। उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।